हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उस पे आई एम श्योर कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि जब हम वाईफाई की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ऐसा डिवाइस जिस पे हमें केबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और वायरलेस मीन्स जिस पे कोई भी केबल कनेक्टेड ना हो, कोई भी वायर कनेक्टेड ना हो। तो क्या मेरा मोबाइल जो मैं यूज़ करता हूँ, जिस पे मैं इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या वो भी वाईफाई है या वो वाईफाई नहीं है? इज दिस ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वाईफाई नेटवर्क और समथिंग एल्स? तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। हम कंपेयर करेंगे वायरलेस नेटवर्क को और मोबाइल डाटा सर्विसेज को कि दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों का ही यूज़ हम इंटरनेट एक्सेस करने में कर रहे हैं। बट मोबाइल डाटा का हम एक मोबाइल कॉलिंग बात करने के लिए भी करते हैं, लेकिन जो वाईफाई का जो यूज़ है वो प्योरली हम इंटरनेट के लिए कर रहे हैं। तो इसका हम डिटेल कंपेरिजन आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। सो बने रहें इस वीडियो के साथ टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट। तो आज के इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे, इस वीडियो में जिस टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वो है टेक्नोलॉजी एंड कनेक्शन टाइप बिटवीन वाईफाई एंड मोबाइल डाटा, देन देयर परफॉर्मेंस एंड स्पीड, देन कॉस्ट एंड यूसेज, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसीज एंड फाइनल कंक्लूजन। ओके, सो लेट स्टार्ट विद द टेक्नोलॉजी एंड कनेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम सोर्स की। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी? वाईफाई में जब हम वायरलेस लैन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक राउटर लेना होता है, एक मॉडेम लगाना होता है घर में, जो एक आईएसपी से कनेक्टेड होता है। फिर वो चाहे वाया फाइबर, डीएसएल, केबल और एफटीटीएच और कुछ भी हो सकता है ये आपका। ठीक है, तो इसके वाईफाई के लिए आपको एक राउटर घर में, एक मॉडेम आपके लगा होता है, आपको पता ही है। अगर आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन है, इंटरप्राइज इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आपको एक WLC भी लेना पड़ता है। वहाँ पर आपको लेना पड़ जाएगा आपको WLC, फिर एक्सेस पॉइंट, राउटर, स्विच, फायरवॉल और पूरा सेटअप बनता है इसका। ठीक है, तो दैट इज़ वाईफाई सेटअप। उसमें आप मोबाइल, लैपटॉप अपना कनेक्ट करना पड़ता है, एक SSID बनानी पड़ती है, इस पर आपको कनेक्ट करना पड़ता है। बट वही मोबाइल डाटा एक सेलुलर टावर लगता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत से छतों पे लगा रहता है, इस तरह का टावर लगे रहते हैं, या गांव में लगे होते हैं, फील्ड में लगे होते हैं, ऊंचे ऊंचे टावर लगे रहते हैं। दैट इज सेलुलर टावर प्रोवाइडेड बाय द सेलुलर नेटवर्क 4G 5G बाय टेलीकॉम ऑपरेटर, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, जियो। ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये भी सेम ही सर्विस प्रोवाइडर, ये वाईफाई इंटरनेट भी सर्विस भी आपको यही वो आईएसपी प्रोवाइड करते हैं। बट दोनों में फ़र्क इतना है कि इसमें इसमें आपको SSID के थ्रू कनेक्ट होते हो, इसमें आपके पास एक सिम कार्ड मिलता है। इसमें जैसे आपको राउटर मॉडेम के थ्रू आप एक SSID कनेक्ट होता है, इसी तरह इसमें आपको एक सिम मिलता है। उस सिम का एक यूनिक नंबर होता है जिसे हम मोबाइल नंबर बोलते हैं। वो उस नंबर के थ्रू आप रजिस्टर होते हो पर्टिकुलर आईएसपी के साथ, और फिर आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो और कॉलिंग सर्विस ये सब भी इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो। तो इसमें हमें चाहिए राउटर मॉडेम, इसमें हम चाहिए एक सिम कार्ड। और सिम कार्ड जो फर्दर कनेक्टेड होता है, जो आपके रजिस्टर होता है आपके इन सेलुलर टावर के थ्रू, 4G 5G सर्विस नेटवर्क के थ्रू, सेलुलर नेटवर्क के थ्रू, और फिर आपको इंटरनेट और कॉलिंग सर्विसेज मिलती है। नेटवर्क टाइप की बात करें तो ये मेरा लोकल एरिया में आता है, ये मेरा वाइड एरिया नेटवर्क में आता है, क्योंकि मैं इससे कुछ भी कहीं भी बात कर सकता हूँ। जैसे ISD कॉल कर सकता हूँ, लोकल कॉल कर सकता हूँ, इंटरनेट कहीं भी बैठ के यूज़ कर सकता हूँ। मैं अंदर हूँ, घर में हूँ, बाहर हूँ, किसी भी स्टेट में हूँ। बट वाईफाई को आप हर स्टेट लेके नहीं जा सकते, ये चीज़ लोकल है खाली। ये आप सिर्फ घर में, ऑफिस में ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने राउटर को उठा के कहीं भी लेके चले गए। बट मोबाइल को यू कैन कैरी। और आपका जो नेटवर्क है वो आपकी रोमिंग के साथ, आपकी ट्रैवलिंग के साथ, जहाँ जहाँ आपका मोबाइल जाएगा वो सिम, पर्टिकुलर सिम जाएगी। मोबाइल की बात नहीं कर सकते, सिम की बात करेंगे। जहाँ जहाँ ये सिम आपके साथ रहेगा वहाँ वहाँ आपके साथ ये इंटरनेट और सर्विस आपको मिलती रहेगी। रेंज की बात करें तो लैन की 100 से 10 to 100 मीटर की इसकी सर्विस रेंज रहती है वाईफाई की। उसके बाद सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। बट इसकी वाइड रहती है, वाइड सिटी नेशनल वाइड रहती है। और घर में भी आप बेसमेंट में हो, आप घर के अंदर हो, किसी भी कोने में हो, आपको सर्विसेज की मिलती रहती है। टेक्नोलॉजी यूज़ वाईफाई 4, 5, 6, 7 आ गई है अभी स्टैंडर्ड। इसमें जो यूज़ होती है टेक्नोलॉजी 4G 5G LTE ही ये स्टैंडर्ड्स में यूज़ होते हैं। अगर इसमें एक और चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका फ्रीक्वेंसी, सॉरी मैं फिर से लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी इसमें जो होती है वो अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे 2.4 और 5 GHz, 6 GHz, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो इट मीन्स फ्रीक्वेंसी लाइसेंस के में क्या हुआ कि एयरटेल की सर्विस वोडाफोन यूज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि अगर आप एयरटेल लगा लोगे तो आपको वोडाफोन की सर्विस मिलने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये लाइसेंस्ड सर्विसेज होती है, लाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी पे ये लोग ये सर्विसेज काम करती है।
अब हम बात करते हैं स्पीड और परफॉर्मेंस की। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो ये वेरीज करती है 50 Mbps 50 Mbps टू 10 Gbps, क्योंकि अभी वाईफाई 7 में हमारे पास 10 Gbps की स्पीड हमें ऑफर होने वाली है। मोबाइल में, हमारे मोबाइल में भी 10 Gbps आ रही है, दैट इज विद 5G एंड 6G। 6G में तो और भी ज़्यादा मिलेगी हमें। लेटेंसी की अगर बात करें तो वाईफाई में लो लेटेंसी है, बेटर फॉर गेमिंग वीडियो कॉल, क्योंकि आप अच्छे बेटर रेंज में हो। हायर है इसमें लेटेंसी, अगर हम बात करें लेटेंसी अगर बात करें इसमें लोअर होती है, बेटर फॉर गेमिंग वीडियो कॉल, बट वैसे लेटेंसी इसमें कम रहती है। बट मोबाइल में आपकी लेटेंसी ज़्यादा रहती है, कैन बी अफेक्टेड बाय द नेटवर्क कंजेशन। आप मोबाइल कनेक्टेड हो, आपने दो सर्विस एक साथ चला ली, तो आपका थोड़ा सा लैगिंग आनी शुरू हो जाएगी उसमें। इंटरफ्रेंस की बात करें, अफेक्टेड बाय वॉल्स, अदर वाईफाई नेटवर्क्स, रॉग एपी, सिग्नल ओवरलैपिंग, चैनल ओवरलैपिंग, तो बहुत से इसमें इंटरफ्रेंस हो सकते हैं। बट इसमें क्या है, अफेक्टेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेल टावर। अगर आपने देखा होगा कहीं पे सेल, अगर आपके पास सेल टावर अगर आसपास नहीं है, तो आपके जो बार होते हैं मोबाइल में, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में कुछ ऐसे सिग्नल बार होते हैं जो ऐसे 1 2 3 4 5 आते हैं, तो ऊपर के 2 कम हो जाते हैं, 3 ही आते हैं। उसमें आपके सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हो जाती है ड्यू टू सेल डिस्टेंस ऑफ सेल टावर। इसमें क्या होगा, जैसे आप दूर जाते जाएंगे आपके इंटरफेरेंस बढ़ता जाएगा, या डिस्टेंस के थ्रू भी परफॉर्मेंस कम होती जाती है, या ज़्यादा यूजर कनेक्टेड होते हैं उससे भी आपको इसमें इफेक्टेड होती है। स्टेबिलिटी की बात करें, मोर स्टेबल व्हेन सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग, कैन फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क स्ट्रेंथ। जैसे हमने बात करी, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में हैं, बाइक पे हैं, हो सकता है कोई रिमोट एरिया में हो, वहाँ पर इनके सर्विसेज ना हो, तो वहाँ पर ये इफेक्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं डाटा एंड यूसेज की बात करें तो कॉस्ट जो है वो मंथली फ़ी, आईएसपी की फीस होती है वाईफाई में, जो मंथली एक आपको चार्ज होता है। मोबाइल में पर यूज बेसिस होता है, पर पे पर जीबी, और अनलिमिटेड प्लान, आप अनलिमिटेड प्लान ले सकते हो। आप 1 GB पर डे ले सकते हो, 10 GB पर डे ले सकते हो, 100 GB पर डे, जो ईयरली प्लान ले सकते हो, जैसे आपको प्लान चाहिए। इसमें आपका मंथली फिक्स प्राइस होती है कि इतनी स्पीड की आपको इतना प्राइस देना पड़ेगा। इसमें भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कम ज़्यादा ले सकते हो, बट इसमें आपको, आप जितना आप यूज करोगे, जहाँ पर आपको कम चाहिए आप कम का रिचार्ज कराओ, ज़्यादा की ज़्यादा रिचार्ज कराओ, बट इसमें आपको एक प्लान लेना ही पड़ता है। डाटा लिमिटेड, ऑफन अनलिमिटेड, थोड़ा ऑन मतलब ज़्यादातर केसेस में अनलिमिटेड ही होता है। इसमें आपके पास लिमिटेड होती है, डिपेंड करता है प्लान कौन सा है। ओवरेज कवर चार्जेस नो अनलेस आईपी आईएसपी हैज़ डाटा कैप। अगर उसने कुछ ऐसा लगा रखा है कि भैया कि अनलिमिटेड अनलिमिटेड यूसेज नहीं कर सकते, देन वो आपसे चार्ज लेता है। बट मोबाइल डाटा में है, अगर आप डाटा ज़्यादा यूज कर लेते हो, अगर आपका 1.5 GB पर डे का है, अगर आप इससे ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करते हो, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज लग सकते हैं। पब्लिक यूसेज फ्री फॉर कैफे, एयरपोर्ट, होटल, बट मोबाइल में आपको सिम कार्ड चाहिए, इट्स नॉट फ्री। अब अगर आप सिम नहीं है, यू कैन नॉट यूज। अगर सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात करें तो सिक्योरिटी रिस्क है वाईफाई में, क्या है कि पब्लिक वाईफाई इज वल्नरेबल टू हैकिंग। मोबाइल डाटा में सिक्योर रहता है, आपका मोबाइल ऐसा कोई हैक नहीं कर सकता, दैट इज इनक्रिप्टेड बाय डिफॉल्ट। इनक्रिप्शन की बात करें तो WPA2 WPA3 इंक्रिप्शन है, अगर है तो अच्छी बात है, वो सिक्योर करेगा। इनक्रिप्टेड बाय सिम बेस्ड ऑथेंटिकेशन, क्योंकि ये सिम के बेस है, आपकी सिम अगर आपके मोबाइल में है तो आप ही उसको यूज़ कर सकते हो, कोई और यूज नहीं कर सकता। इस काइंड ऑफ कि जिसके पास जो सिम है उसी ही वो सर्विस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अनटिल अनलेस आप उसका हॉटस्पॉट बना देते हो तो कोई यूजर अदर को यूजर यूज कर सकता है, अदरवाइज ये आपकी सिक्योर रहता है आपका। बेस्ट फॉर सेंसिटिव डाटा, प्राइवेट वाईफाई इज सेफ बट पब्लिक वाईफाई इज रिस्की। आप पब्लिकली आप कोई भी सेंसिटिव ओपन नहीं कर सकते, डाटा फाइल ओपन नहीं कर सकते, बैंकिंग चीज़ नहीं, बैंकिंग का कोई भी काम आपको पब्लिकली नहीं करना चाहिए, इट कैन बी हैक, इट्स नॉट सिक्योर। बट मोबाइल डाटा इज सेफर फॉर ऑनलाइन बैंकिंग एंड ट्रांजेक्शन एज वेल। आप कभी भी कहीं से भी बैठ के मोबाइल से अपना इंटरनेट, मेल, वाईफाई, यूट्यूब कुछ भी आप कर सकते हो, दैट इज सिक्योर। अगर इसकी हम कंक्लूजन की बात करें कि फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो वाईफाई 6 और 7 इज बेस्ट फॉर होम एंड ऑफिस विद मल्टीपल यूजर एंड डिवाइसेस। 5G इज बेटर फॉर मोबाइल, अगर आपको मोबाइल की बात करें तो 5G बेटर है, वाईफाई की बात करें तो वाईफाई 6 और 7। अभी तो 6G आ गया है वैसे। पब्लिक वाईफाई इज रिस्की, ऑलवेज यूज VPN, बस मोबाइल डाटा इज मोर सिक्योर देन मोबाइल नेटवर्क एट पब्लिक प्लेस। वाईफाई इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर हैवी यूज़र स्ट्रीमिंग, गेमिंग, डाउनलोड। मोबाइल डाटा कैन बी एक्सपेंसिव, अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, ज़्यादा आपको डाटा चाहिए ज़्यादा, तो जितनी ज़्यादा स्पीड लेंगे, जितनी ज़्यादा क्लियरिटी लेंगे, HD लेंगे, उतने ज़्यादा आपका डाटा कंज्यूम होगा और उतना ज़्यादा आपको प्लान लेना पड़ेगा। Wi-Fi usually faster and more stable, but mobile data is better for mobility but can be slower in crowded area। तो अगर ज़्यादा भीड़ भड़का होगा
ज़्यादा यूजर होंगे वहाँ पर, अगर टावर कम है तो आपके नेटवर्क स्लो हो सकते हैं। बट स्टिल मोबाइल कि अगर मैं रेंज की बात करूँ, कनेक्टिविटी की बात करूँ, सिग्नल स्ट्रेंथ की बात करूँ, दैट इज़ मच मच बेटर देन वाईफाई, होम वाईफाई या इंटरप्राइज वाईफाई नेटवर्क्स। वाईफाई आप जो यूज करते हैं, सिम फॉर यूजिंग सिम यू नीड ए मोबाइल। अगर आप लैपटॉप में यूज करना चाहते हैं तो आपको जो वाईफाई डोंगल्स होते हैं, जिसको हम डाटा कार्ड बोलते थे, डाटा कार्ड्स बोलते हैं, वो डाटा कार्ड आप ले सकते हैं, उसके अंदर वो सिम डाल सकते हैं और सिम देना आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं, और जिससे आप वाईफाई जो है वो मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने मोबाइल में जो आपके पास सिम कार्ड है उसको आप हॉटस्पॉट बना सकते हो, और उसके थ्रू भी आप वाईफाई नेटवर्क यूज कर सकते, वाईफाई यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप, या किसी के साथ शेयरिंग भी कर सकते हो। तो वाईफाई नेटवर्क के मुकाबले जो मोबाइल, जो सेलुलर नेटवर्क है, मोबाइल डाटा है, मोबाइल नेटवर्क है, वो सिक्योर भी है, रिलायबल भी है। ऐसा नहीं है कि रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, सिक्योर है, आप कुछ भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, और फ्लेक्सिबल है, आप कहीं भी लेके कैरी कर सकते हो मोबाइल को, कहाँ कहीं भी कैसे भी सर्विस आप यूज़ कर सकते हो, रोमिंग में कर सकते हो, नेशनल इंटरनेशनल। बट वाईफाई के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, वो आपकी फिक्स लोकेशन के लिए ही फिक्स्ड है और आप वहीं पर यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था एक बहुत शॉर्ट वीडियो थी, दैट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वाईफाई एंड मोबाइल डाटा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको ये इन्फॉर्मेशन पता थी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर।